आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी 7 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है, मैंने क्या क्या फेस किया है और मेरा एक्सपीरियंस क्या क्या रहा। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मैंने अपनी पहली प्रेगनेंसी में क्या क्या फेस किया और क्या क्या गलतियाँ की है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। होप कि आप लोगों के लिए यूजफुल एंड हेल्पफुल रहे आज का वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। केम छो, मैं अपेक्षा और मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पूरी शेयर कर रही हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग भी मेरी तरह ये सफ़र तय कर रहे हो, आप लोग भी प्रेग्नेंट हो या फिर प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी की जो भी जर्नी है वो मैं शेयर कर रही हूँ। व्लॉग्स एंड वीडियो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चैनल पे न्यू आए हो तो बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं शुरुआत से कि मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर आप लोगों को ये जानना है तो ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो मतलब कि जो भी जब मुझे पता चला ना, तब घर की सिचुएशन, घर की हालत इतनी सही नहीं थी। पापा को एडमिट किया था और घर का माहौल भी ठीक नहीं था, तो ऐसे कुछ मुझे पता चला था। मैंने आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया। डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को मेरी चैनल पे वीडियो ऑलरेडी है तो मिल जाएगा। जैसे वीडियो शूट करने बैठी, बैकग्राउंड नॉइज शुरू, विंडो खुली थी तो मैंने बंद कर दी। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरी पहली प्रेगनेंसी में ही बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और मैंने बहुत कुछ फेस भी किया है, लेकिन फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड का और मेरे मम्मी पापा मेरे भाई का, तो अच्छे से निकल गए सारे दिन। ऐसे करके कैसे 7वां महीना लग गया मुझे पता ही नहीं चला, और 7वां महीना भी अभी मेरा ख़त्म होने वाला है। 15-20 दिन निकल गए समझो, और बेबी शावर भी आने वाला है। हमारे गुजराती कल्चर में बेबी शावर को बहुत वैल्यू दी जाती है। पहली प्रेगनेंसी होती है तो पहली प्रेगनेंसी में बेबी शावर होता ही है। गोद भराई, अगर आप गोद भराई से जानते हो, या फिर खौड़ा भरना, हम लोग को मतलब हम लोग गुजराती में खौड़ा भरना भी बोलते हैं, गोद भराई भी बोलते हैं इसे। सो बहुत जल्द वो भी आप लोगों के साथ मैं व्लॉग शेयर करूँगी। बेबी शावर भी हम लोग करने वाले हैं, शायद 7 मंथ के एंड में ही, शायद नहीं, ये महीने के एंड में ही होगा। चलिए अब बात करते हैं। पहली गलती तो मैंने कौन सी की अपनी प्रेगनेंसी में, कि मैंने सही से डॉक्टर अपने लिए सिलेक्ट नहीं किए। मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी और मुझे ही नहीं पता चला कि कौन से डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। मेरी मम्मी का घर यानी कि मेरा मायका यहाँ से आधे पौने घंटे का रास्ता है, यानी कि नज़दीक ही है बोल सकते हैं। मेरी मम्मी के घर से जो डॉक्टर पास में था ना, वहाँ पे मैंने बुक करा दिया। यानी कि वहाँ पे मैं 1-2 बार रूटीन चेकअप के लिए गई थी। एक ही बार गई थी, हाँ एक ही बार गई थी फर्स्ट टाइम। तब मुझ में ना गाइस बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। मेरी मम्मी का घर जो है वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन सिटी के थोड़ी बाहर पड़ता है, तो वहाँ पे इतने डॉक्टर तो है लेकिन इतने अच्छी फैसिलिटी वगैरह भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ही मैं रहने वाली थी। मैंने मतलब कि 8-9 महीने तक तो मैं यहाँ पे ही रहने वाली थी। तो मैंने रूटीन चेकअप के लिए वहाँ पे जो मेरी मम्मी के घर के पास जो डॉक्टर था ना, वहाँ पे मैंने बुक करा दिया। फिर पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया था कि 8-9 महीने तक मैं वहाँ पे मतलब इतना दूर तक कैसे ट्रैवल करूँगी, और सब कुछ नहीं मैनेज होता। एक तो मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि सुबह से लेकर शाम वो मतलब कि लेट होता है उनको आना, और संडे के दिन छुट्टी रहती है, और बार बार डॉक्टर से रूटीन चेकअप के लिए हमें 15-20 दिन में या फिर महीने में 1-2 बार तो जाना पड़ता है, राइट। तो बहुत सारे चक्कर लगते हैं। 1 महीने के बाद बुलाते हैं, 15-20 दिन में भी बुला लेते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अपने घर से, मतलब कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आप मायके जाने वाले हो या फिर ससुराल में ही आप अपनी डिलीवरी करवाने वाले हो। पहले से ही कोई अच्छा डॉक्टर चूज करो जो शुरू से लेके लास्ट तक आपकी फाइल को वो देखे। बार बार डॉक्टर चेंज मत करो। तो मैंने पहली गलती ये कर दी थी कि मैंने बार बार मतलब कि पहले मैंने वहाँ पे दिखाया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ डॉक्टर भी वहाँ पे मुझे अच्छे नहीं मिले। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बार बार यार मैं 8-9 महीने तक वहाँ तक कैसे ट्रैवल करूँगी। पापा भाई लोग भी
बार बार किसी को मतलब कि साथ में लेकर जाना, वो उन लोगों का भी अपना काम होता है। बार बार दूसरों पे डिपेंड होना अच्छा भी नहीं लगता है उस टाइम में, अगर आप लोग भी मेरी तरह सेल्फ डिपेंड रहे हो पहले से। और थोड़ा स्पेशल भी फील हो रहा है कि सब लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं सोसाइटी में भी। टच वुड के हमारी सोसाइटी के जो भी मतलब कि हमारे नेबर्स और सोसाइटी के बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और वो लोग भी बहुत ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी नीचे फंक्शन होता है या फिर नीचे हम लोग जाते हैं तो थोड़ा स्पेशल भी फील होता है मुझे। तुरंत बैठने के लिए चेयर मिल जाती है, और छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं मतलब कि अ, थोड़ा स्पेशल फील होता है कि चलो सब लोग इतना ध्यान रख रहे हैं, राइट। ये बात मैं आप लोगों के साथ फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले से ही आप कोई अच्छा डॉक्टर चुन लो और शुरू से लेके लास्ट तक मतलब उन्हीं से चेकअप कराओ। और वो भी आप लोग डिसाइड कर लो पहले से ही कि आपको डिलीवरी कहाँ पे करवानी है, मायके में करवानी है या फिर ससुराल में करवानी है। हाँ, अगर मायके में करवानी है तो आप 7 मंथ के बाद शायद वहाँ पे भी डिलीवरी करवा सकते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर ऑब्वियसली चेंज करना ही पड़ेगा, हमें डिलीवरी के लिए बुक करना ही पड़ेगा अलग से। और मेरा पहले से कोई डिसाइड नहीं था कि क्या करना है, डिलीवरी कहाँ पे होगी। मेरे केस में थोड़ा अलग है कि मेरे मम्मी का घर यही नवसारी डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन मम्मी के आजू बाजू में जो पास में हॉस्पिटल है वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी वगैरह नहीं है, तो ये नवसारी में हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छी है और हम लोगों ने फाइनली हॉस्पिटल भी बुक कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो वो व्लॉग तो ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोड है कि हम लोगों ने कहाँ पे हॉस्पिटल बुक करवाया, और वो व्लॉग अगर आप लोगों को देखना है तो मेरी चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में सभी लोगों को नोज़िया की प्रॉब्लम होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती थी शुरुआती 3 महीने में। तो हाँ, 3 महीने नहीं, चौथा महीना भी मेरा ऐसा ही गया था। फिर धीरे धीरे सही हुआ, लेकिन 3 महीने तक मैंने मतलब खाने पीने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लिया था। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा गाइस, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग होते होंगे 10% या फिर 20% लोग होते होंगे जिनकी शुरुआत से प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ जाती है और नॉर्मल रहता है सब कुछ, नोज़िया की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सभी को होती ही है। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी ठीक से, खाना पीना नहीं ले रही थी। घर का खाना तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, समझो मैंने बाहर का ही मैं खा रही थी। मतलब कि चटपटी चीज़ें मुझे खाना अच्छा लगता था, घर की रोटी से तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई थी। और सब्जी वगैरह जो भी ऑयल वाली चीज़ें होती ना, हैवी ऑयल वाली, वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता था। सिर्फ मैं खिचड़ी खाती थी। कहीं बाहर भी हम लोगों ने ट्रैवल भी किया था उस वक्त, तो हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो बाहर का भी मतलब कुछ खाने का इतना मन नहीं करता था, रोटी सब्जी वगैरह दाल चावल। तो मैं सिर्फ वो खिचड़ी वगैरह खाती थी और हल्का फुल्का खाना मैं खा लेती थी। बाकी का पानी पूरी है, सारी चाट वगैरह है, वो सब कुछ मुझे खाने का, चटपटा खाना खाने का बहुत मन करता था। उस चक्कर में मैंने अपने खुद पे ध्यान भी नहीं दिया, मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था और थोड़ा घर का माहौल वगैरह भी सही नहीं चल रहा था। स्ट्रेस मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, मेरा वेट भी कम हो गया था बढ़ने की जगह। पहले 3 महीने में मेरा वेट कम हो गया था। इधर उधर की बातें थोड़ी कम सुनो, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखो और अपने डॉक्टर जो भी कहते हैं इसे फॉलो करो और अच्छी डाइट लो, यही कहूँगी। बाकी इस टाइम हमें सब लोग अलग अलग अपनी अपनी सुझाव देते हैं, सबकी बातें सुनो और दिमाग पे इतनी ज़्यादा मतलब लोड मत लो। मेरे साथ होता था शुरुआत में ही और अभी भी हो रहा है कि सब लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो हम ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल भी काम मत करो, आराम करो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं पहले से ही एक्टिव रहो, पूरी प्रेगनेंसी में मतलब एक्टिव ही रहना है, बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मैं अपनी बात करूँ ना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं पहले से ही एक्टिव रही हूँ, पूरा घर का काम मैंने ही संभाला है। अभी तक की मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी में एक चीज़ है जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है। एक तो पहले से मैं सेल्फ डिपेंड रही हूँ, किसी के ऊपर भी डिपेंड मैं नहीं थी। घर की कोई भी चीज़ हो, घर का कोई भी काम हो या फिर अपना खुद का जो भी काम हो, मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ और सब कुछ मैं ही मैनेज करती हूँ। क्योंकि क्या है गाइस, मेरे हस्बैंड की जॉब ही ऐसे है, सुबह से लेकर शाम तक वो चले जाते हैं, लेट आते हैं, फिर
मेरा पहले से नेचर ही ऐसा है कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना, इससे बेटर है कि खुद का काम खुद करो। और मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना, वो आएंगे वो करेंगे, इससे बेटर है कि खुद करो, अपना काम खुद संभालो। और जब मन किया तब बाहर चली जाती थी, इस तरह की मेरी लाइफ थी। तो प्रेगनेंसी में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की कि छोटी छोटी बात पे ना किसी के ऊपर अगर डिपेंड रहना पड़ता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब हैवी चीज़ें नहीं अगर उठानी है, वैसे तो मैं सारा काम खुद ही करती थी। सारा काम अभी तक 7 महीने तक तो मैंने ही किया है, घर का भी सारा काम मैंने ही बिना हेल्पर पूरा घर भी संभाला है। लेकिन लेकिन होता है कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि भारी सामान उठाना, तो वो सब पे ना मुझे हस्बैंड के ऊपर और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा गंदा फील होता था कि यार मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकती हूँ। फिर याद आता है कि सबकी लाइफ में ये टाइम आता ही है और सबको ये फेस करना ही पड़ता है। तो शायद आप लोग भी फेस कर रहे होगे, यार आप लोग भी मेरी तरह सेल्फ डिपेंड रहे हो, तो डेफिनेटली ये मेरी बात को बहुत अच्छे से आप समझोगे। फिर घर पे भी थोड़ा लोड आता था कि ये मत करना वो मत करना, प्लीज़ एक्टिवा मत चलाना। आई नो उन लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, तभी वो लोग हमें बोलते हैं कि हाँ अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत है, डॉक्टर ने आपको मना किया है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में इतनी कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। छोटी मोटी चीज़ें जो होती है वो तो सबके साथ होती है, नोज़िया की और ये सब की, तो ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। तो मैंने एक्टिवा भी चलाई है अपने 7 महीने तक, अभी तक की बात करूँ तो एक्टिवा भी चलाई है। सारा घर का काम भी मैंने खुद से किया है, अगर लोग ना बोलते हैं तो भी मैं कर लेती थी, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। अगर कोई घर में काम अधूरा रह गया हो तो मतलब मुझे ना, मैं शांति से बैठ ही नहीं पाती थी कि नहीं यार ये करना है, मुझे ये करना है। ये काम धीरे धीरे करके जितना मेरे से होता था उतना काम मैं अपना खुद करती थी और पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रही हूँ। लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो अभी की सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि मेरा टमी भी, मेरा बेबी बम्प जो भी है वो भी बाहर निकलने लगा है धीरे धीरे, और मेरा वेट भी बढ़ गया है। सो इसलिए मैं अभी, और बैक पेन में भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना। हाँ यार ये बात मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर ही नहीं की, पूरी प्रेगनेंसी में मुझे बैक पेन की इतनी प्रॉब्लम रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम हुई है। मैं बैक पेन की वजह से ज़्यादा नीचे ज़मीन पे बैठ भी नहीं पाती थी। और अभी की मैं बात करूँ तो मैं खुद एक्टिवा नहीं चला पा रही हूँ। अगर मैं एक्टिवा पे जाती भी हूँ ना यहाँ पे पास में 10-15 मिनट के लिए, तो भी मुझे तुरंत से बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ जितना हो सके इतना बाहर जाना। अगर पास में कहीं जाना है तो मैं वॉक करके जाती हूँ और आ जाती हूँ। बाकी जो भी घर की चीज़ें लानी है छोटी मोटी, वो तो नीचे यहाँ पे हमारे शॉप है मिल जाती हैं। और अगर ऐसा हो तो मैं हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ रिलायंस, यहाँ पे नज़दीक ही है, 10 मिनट का रास्ता है, तो रिलायंस से मैं घर की ग्रोसरी वगैरह ले आती हूँ। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, खाने पीने में ध्यान रखो अपना, और बेबी का भी ध्यान रखो, क्योंकि आप लोग जो भी खाओगे पियोगे पूरी प्रेगनेंसी में वही बेबी को जाएगा। और अच्छे माहौल में रहो, चाहे आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, हालत सही ना भी हो, तो भी कोशिश करो कि आप खुश रहो, अच्छे माहौल में रहो, क्योंकि यही 9 महीने हैं जो आपके बेबी को आप दोगे। आप जैसा करोगे, आप जैसे रहोगे, आपका बेबी भी ऐसा ही होगा, ऐसा सब लोग कहते हैं। चलिए, होप कि आप लोगों को आज के वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। यही छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, और मैंने जो फेस किया अपने 7 महीने की पूरी जर्नी में वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी आगे जो जो मैं फेस करूँगी मैं अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आया हो, अभी तक पूरा देखा हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। चलिए, मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।